हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज शर्मा आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने इनकम और एक्सपेंसेस यानी आय और व्यय के बारे में पढ़ा। इनकम क्या होती है? जब भी हम किसी वस्तुओं को देते हैं उसके बदले में कुछ प्राप्ति होती है, वो हमारे लिए आय। किसी वस्तु या किसी भी संपत्ति को हम उसका उपयोग करने के कारण उसके लिए जो राशि चुकाते हैं वो हमारे लिए क्या होता है? खर्च होता है। अब इस वीडियो में हम उस खर्च को ही आगे लेकर जाएंगे। वो व्यय अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर खर्चे जो होते हैं वो दो प्रकार के कर रखे हैं। एक होता है पूंजीगत व्यय और दूसरा होता है आयगत व्यय। पहला है पूंजीगत व्यय, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंसेस। दूसरा खर्चा होता है आयगत व्यय, जिसको बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस। जितने भी खर्चे होते हैं वो दो प्रकार से बांटे गए हैं। खर्चे क्या होते हैं ये लास्ट वीडियो में हमने अच्छे से पढ़ा। अब इसके टाइप्स पढ़ रहे हैं। पहला टाइप है पूंजीगत व्यय, दूसरा टाइप है आयगत व्यय। एक बिजनेस होता है, बिजनेस में बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। अपन को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? बिल्डिंग चाहिए। अब बिल्डिंग पर खर्चे दो तरीके से किए जा सकते हैं। एक तो ऐसा खर्चा जो हम बहुत बिल्डिंग को पर किया जाने वाला खर्चा हमको बहुत लंबे टाइम तक प्रॉफिट्स यानी रिटर्न देता रहे, और एक ऐसा खर्चा जो एक शॉर्ट टाइम के लिए हो, उससे इनकम शॉर्ट टाइम के लिए ही प्राप्त हो। ठीक है, तो ऐसे खर्चों के कारण जो भी खर्चा होता है उस खर्चों को दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है। तो एक बिजनेस के अंदर अगर बिल्डिंग से संबंधित कोई भी एक्सपेंसेस हुआ, बिल्डिंग से संबंधित क्या एक्सपेंसेस हो सकता है? बिल्डिंग हमने खरीद ली, खरीदी नहीं हो तो बिल्डिंग को हम क्या करेंगे? किराए पर लेंगे। ठीक है, या बिल्डिंग का क्या करवाएंगे? निर्माण करवाएंगे, मॉडिफाई करवा सकते हैं उसको। तो ऐसे जो खर्चे होते हैं बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग पर हो सकते हैं, मशीन पर हो सकते हैं, फर्नीचर के लिए हो सकते हैं, किसी भी चीजों के लिए संपत्तियों से संबंधित या किसी भी वस्तु से संबंधित खर्चे हो सकते हैं। माल से संबंधित भी खर्चे हो सकते हैं। अब मान लिया बिल्डिंग से संबंधित खर्चे कोई हैं, तो बिल्डिंग से संबंधित खर्चे होते हैं दो प्रकार के। एक ऐसा खर्चा जो हमारे को बिल्डिंग पर करने के, बिल्डिंग पर जो खर्चा किया जाएगा तो उस खर्चे का जो रिटर्न होगा वो अपन को विद इन 1 ईयर ही प्राप्त होगा, एक साल में ही उसका रिटर्न मिलता रहेगा। और एक ऐसा खर्चा होता है जो बिल्डिंग पर किया जाए लेकिन वो खर्चा करने के कारण बिल्डिंग से हमको प्रॉफिट लंबे टाइम तक होता रहेगा। तो वो खर्चा फर्स्ट है आयगत, ठीक है, और दूसरा हो गया पूंजीगत। अब आयगत में क्या होता है? जैसे मान लिया आपने बिल्डिंग को किराए पर लिया। अब बिल्डिंग को किराए पर लिया तो 1 साल के लिए किराए पर लिया, तो आपको उस बिल्डिंग का यूज करने के लिए कितना मिलेगा? कितने टाइम तक यूज करने को मिलेगी वो बिल्डिंग? 1 साल के लिए। तो आप अपना बिजनेस उसमें कितने टाइम के लिए कर पाओगे? 1 साल के लिए। तो उस बिल्डिंग को किराया लेने से आपका प्रॉफिट्स होगा वो सिर्फ 1 साल के लिए ही मिलेगा आपको। फिर जैसे अगर आप बिल्डिंग खाली करवा दी जाए आपसे, तो आपको उस जगह पर प्रॉफिट्स होगा क्या? बिजनेस कर पाओगे क्या? बिजनेस नहीं कर पाओगे तो प्रॉफिट्स नहीं होगा। अब प्रॉफिट्स नहीं होगा तो प्रॉफिट्स केवल एक क्या है? निश्चित समय के लिए ही प्राप्त हो रहा है। क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि आपने बिल्डिंग को निश्चित समय के लिए ही किराए पर लिया था। तो ऐसा खर्चा जो आप, ऐसा बिल्डिंग का जो रेंट आपने चुकाया, ऐसे खर्चे के फायदे आपको सिर्फ चालू वर्ष का मतलब जो चल रहा है करंट ईयर, ठीक है, आपका 1 साल का जो अवधि होती है, जो बिजनेस अकाउंटिंग ईयर्स होता है वो आपका करंट ईयर होता है, उससे संबंधित जो भी खर्चे होते हैं जिनका रिटर्न खर्चे करने के कारण से उस साल में ही केवल प्राप्त होगा प्रॉफिट्स, उससे रिटर्न उससे उसी साल में मिलेगा, तो वो खर्चे तो क्या कहलाते हैं? आयगत खर्चे। सेकंड होता है पूंजीगत खर्चे। अब पूंजीगत खर्चे क्या होते हैं? जो ऐसे खर्चे जो आपको उस खर्चे को करने के कारण आपको रिटर्न लंबे टाइम तक मिलता रहेगा। किराए पर लिया तो क्या बिल्डिंग हमारी हुई? नहीं हुई, थोड़े टाइम के लिए हुई। लेकिन जैसे ही अपन ने बिल्डिंग किराए की नहीं ली और क्या किया? उस बिल्डिंग को खरीद लिया। अब खरीदने से क्या होगा? किराया नहीं देना पड़ेगा, एक तो खाली भी नहीं करवा सकता तो बिल्डिंग, क्योंकि हमने खरीद लिए। तो बिल्डिंग पर जो खर्चा किया वो अमाउंट भी क्या होगा? बड़ा होगा। तो वो खर्चा कैसा होगा? बड़ा होगा। और वो बिल्डिंग जब तक, जितने सालों तक हमारे पास है, हम उसमें आराम से बिजनेस कर सकते हैं। तो आराम से बिजनेस कर सकते हैं तो क्या होगा? लंबे टाइम तक बिजनेस हो पाएगा। लंबे टाइम तक बिजनेस होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट्स लंबे टाइम तक कमा पाएंगे। यानी कि बिल्डिंग पर एक्सपेंसेस तो किया एक बार, लेकिन प्रॉफिट्स क्या हो रहा है? हर साल हमको मिल रहा है। तो ऐसे खर्चे जिसका फायदा हमको 1 से अधिक वर्षों के लिए मिलता रहे,
मशीन भी हो सकती है। मशीन हमने क्या किया, मशीन खरीदी, खरीदने पर क्या होगा, उसका यूज होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ने से क्या होगा, सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ने से क्या होगा, प्रॉफिट्स बढ़ेगा। तो यानी कि और लेकिन मशीन महंगी भी आती है, तो मशीन पर हम खरीदेंगे उस मशीन को, तो जो खरीदने का खर्चा होगा वो वन टाइम ही होगा, लेकिन उसका प्रॉफिट्स हमारे को जब तक मशीन उपयोग में लाई जा सकेगी तब तक होता रहेगा। खर्चे दो प्रकार के होते हैं। अब जैसे मान लिया हमने किसी कर्मचारी को हायर किया, ठीक है, यानी उसको सैलरी बेस पर रखा। अब हम उसको सैलरी देंगे तो वो हमारे लिए कितने टाइम तक काम आएगा, जब तक हम उसको सैलरी दे पाएंगे तब तक ही वो हमको सर्विस देगा और यानी माल हमारा सेल करेगा। तो अगर हम लंबे टाइम तक हमारे किसी बंदे को या मैं खुद ही करने लग जाऊं तो सैलरी भी बचेगी और खर्चे क्या होगा, प्रॉफिट्स भी हमको बढ़ता रहेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे किसी व्यक्ति को हमने कहा कि भाई मुझे फर्नीचर चाहिए, ठीक है, फर्नीचर चाहिए बिजनेस करने के लिए, तो फर्नीचर मैं किराए पर लूँ या खरीदूँ, ठीक है, तो किराए पर लूँगा तो हर महीने मुझे एक तो खर्चा करना पड़ेगा। उस फर्नीचर का उपयोग मैं कितने टाइम तक कर पाऊँगा, जब तक वो फर्नीचर का किराया मैं देता रहूँगा। जब मैंने देना बंद कर दिया तो मुझे वो फर्नीचर क्या होगा, उसका यूज़ नहीं कर पाऊँगा, और यूज़ नहीं कर पाऊँगा तो हो सकता है मेरा बिजनेस का क्या हो, प्रॉफिट्स कम हो जाए, ठीक है। और अगर मैं उसको खरीद लूँगा तो क्या होगा, खरीदने से वो मेरा है, अपने बिजनेस में रहेगा, तो जब तक फर्नीचर सही सलामत है तब तक हमारे को लंबे टाइम तक क्या करेगा, यूज़ में आएगा, और यूज़ में आने से क्या होगा, प्रॉफिट्स इंक्रीज होगा। तो ऐसे खर्चे जिनके कारण प्रॉफिट्स शॉर्ट टाइम के लिए मिलता रहे, ऐसे खर्चा किया जो एक उसका प्रॉफिट्स, उसका रिटर्न केवल एक साल ही मिले, तो वो तो खर्चे कैसे होते हैं, आयगत खर्चे। कैसे होते हैं, आयगत खर्चे। और ऐसा खर्चा जिसका प्रॉफिट्स हमको 2 साल, 5 साल, 10 साल तक मिलता रहे, वो खर्चे कैसे होते हैं, पूंजीगत खर्चे होते हैं। जैसे पूंजीगत खर्चों का बहुत सारा उदाहरण हो सकता है, जैसे भवन खरीदा, मशीन खरीदी, ठीक है, फर्नीचर खरीदा। आयगत खर्चों के भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं, कमीशन चुकाया, सैलरी चुकाई, किराया चुकाया, ठीक है, और लाइट का बिल चुकाया। लाइट का बिल यहाँ पर अगर हम सोलर प्लांट लगा दें तो क्या होगा, सोलर प्लांट हमारा खुद का होगा तो हमको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे नहीं करना पड़ेगा। तो वो जो सोलर प्लांट लगाएंगे उसका जो खर्चा होगा वो एक साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा, लेकिन वो सोलर प्लांट हमारे लंबे टाइम तक हमारे यूज में आएगा और हमको क्या करेगा, हमारा लाइट का बिल नहीं भरना पड़ेगा हमारे को। तो लाइट का बिल नहीं भरना पड़ेगा तो इससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट्स बढ़ेगा। तो प्रॉफिट लंबे टाइम तक बढ़ता रहेगा जब तक सोलर प्लांट हमारे पास है और सही यूज में आ रहा है, तो लंबे टाइम तक हमारे को बिल नहीं भरना पड़ेगा, तो प्रॉफिट्स इंक्रीज होगा हमारा, क्योंकि जैसे ही खर्चे कम होते हैं प्रॉफिट्स अपना भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ऐसे खर्चे क्या कहलाएंगे, यानी सोलर प्लांट पर अगर अपन ने खुद का खरीद लिया है तो क्या कहलाएगा, वो खर्चा पूंजीगत व्यय। तो आई होप कि आपको खर्चों का जो 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, एक पूंजीगत खर्च और एक आयगत खर्च, यानी पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय, ठीक है, ये अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।